ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। तो पहले लव लाइफ की ही बात कर रहे हैं और मैंने रीडिंग ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी, बट मेरे गले में खराश की वजह से दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन जो कार्ड्स आए हैं मैं वहीं से शुरू करूँगी। सो लव सिचुएशन अभी क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हम ये देखेंगे। सो अभी लव सिचुएशन, समथिंग इज हिडन, ओके। या हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ों को जानता है लेकिन जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, या देयर इज सम शेडीनेस, जैसे कोई फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, कि चीज़ें क्लियर नहीं है, या आप अपने आप तक रख रहे हैं। मे बी समबडी इज डूइंग अ सेल्फ वर्क। सो हिडन है, मतलब कुछ बार नहीं हो रहा हो। इंटेंशंस हो सकता है अच्छी हो, ठीक है, प्योर हो, लेकिन स्टिल सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दैट्स द एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है लिब्रा? ऑफ कोर्स यू आर फीलिंग पैशनेट, ड्रिवन, और आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ओके, विद अ न्यू पर्सन और विद योर पार्टनर। बट डेफिनेटली आप चाहते हैं एक नई बिगनिंग, ओके। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, सी दिस पर्सन इज लाइक, इनकी तरफ से मुझे लगता है थोड़ी कंफ्लिक्ट है। वाई? बिकॉज दे वांट थिंग्स इन अ बैलेंस्ड वे। हो सकता है किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हो, प्रूफ करना चाहते हो, या आप लोगों के बीच में किसी चीज को लेके लड़ाई चल रही है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्योंकि यहाँ पर वो जस्टिस, अब जस्टिस का मतलब है न्याय, मतलब फैसला। ऑफ कोर्स दे वांट अ न्यू बिगनिंग बट इन अ क्लियर वे। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है। सो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस इज लीविंग द सिचुएशन, ओके। दे आर जस्ट बीइंग स्टेबल, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, स्टेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी फिलहाल कोई मूव नहीं ले रहे हैं। और आपकी साइड से मुझे लगता है कि आप चाहते हैं, यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट्रेयल, बिट्रेड, क्योंकि आपका दिल टूटा हो, या मे बी आपको ऐसा फील हो रहा हो दैट यू यू हैव बीन हर्ट इन द पास्ट। ये चीज़ हो सकती है। या आप, सी दिस इज अ 10 of swords energy, ending, or a separation, or you are feeling a little, what we say that, कि काफ़ी टेंस, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ ओवर हो गया है। फॉर फ्यू, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप मैरिड हैं या कुछ ऐसा है, देन इट इज़ लाइक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, कि आपको लग रहा है कि नहीं, आपको चीट किया गया है, या आपको ऐसा लग रहा है अ, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके। सो लर्निंग अ लेसन, आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। तो अभी उनकी तरफ से कोई मूव नहीं है, बट व्हाट्स द आउटकम हियर? एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। ऐसा लगता है कि कोई खुद को बांध के रख रहा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, इवन द रोमांटिक फीलिंग्स एज वेल, दैट समबडी इज होल्डिंग बैक, होल्डिंग अ लॉट, ओके। सप्रेशन वाली फीलिंग है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रोमांटिक फीलिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट होल्डिंग। और आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक जैसे गुस्सा बाहर आता है, या हो सकता है कि कोई मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है हाउ टू डील विद दिस, ओके, या हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो ये शायद हो सकता है। या कहीं दिमाग और भटक रहा है, विद द 7 of Cups एनर्जी, वॉन्डरिंग माइंड, ये चीज़ हो सकता है। मतलब कहीं आराम नहीं मिल रहा, कहीं शांति नहीं मिल रही है, और वेटिंग फॉर कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब चीज़ें स्मूथ होंगी। सो वॉच फॉर इट कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके बहस नहीं हो, या ऐसा कुछ है। तो वो मुझे एनर्जी दी, यस, किसी और की वजह से लड़ाई करना, थर्ड पार्टी की वजह से, या अ, मतलब कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी, बट सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग, आप, हो सकता है ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां पर आप चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या किसी चीज़ से भाग रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप थक चुके हैं किसी चीज़ से, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। अब उसके लिए कि एक सर्टन पार्ट का एंड होना मतलब ज़रूरी है, लाजमी है, कि अगर आप नई शुरुआत चाहते हैं तो किसी तरीके का, किसी चीज़ का बदलना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक एंडिंग के बाद ही बिगनिंग होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप एंडिंग, बट
मतलब कोई बदलाव। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द सिंगल्स, या जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्राइंग टू बैलेंस, ट्राइंग टू मैनेज योर सेल्फ, योर इमोशंस, कि अपने आप को हर उस चीज से दूर रखना जो आपके लिए सही नहीं है। चलिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी फॉर ऑल द लीब्रा, स्पेशली दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप। ओके, यहाँ मुझे अगेन आई टोल्ड यू इट इज आइसोलेशन हियर। आप इस पर्सन को ट्रैक करते रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो या सोशल मीडिया दिस एंड दैट, ऑल्दो ऐसा लगता है आप लोगों को कि एक सोल कनेक्शन है, तो ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज, दैट मीन्स कि आप उनके बारे में चेकआउट कर रहे हैं और वो आपको, शायद हो सकता है कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, या कैसे हैं। ऑल्दो आई थिंक यू बोथ आर ऑब्सेस्ड, आपको लगता है कि आप उनके साथ टोटली कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि हर वक्त आप कनेक्टेड रहते हैं। और आई थिंक वो भी, दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद यू, देयर इज म्यूचुअल लव। और मुझे लगता है कि पैशनेटली इन लव विद यू टुडे एंड टुमारो, दैट मीन्स कि वो आप ही के साथ कनेक्टेड हैं, बट द आउटकम हियर इज आइसोलेशन। सो व्हाई आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसे शो कर रहे हैं कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब उसकी वजह ये हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर शक है, या कुछ वो मेंटली वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीच बीच में कुछ चीजें आ रही हैं, यू नो। चलिए, ये तो हो गई लव की बात। अब करियर की बात करना जरूरी है कि what future holds for your career. Okay, so करियर में तो मुझे ऐसा लगता है कि that you are gearing up. Okay, you are gearing up. क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे कार्ड्स। मुझे लग रहा है ब्रेक थ्रू के बहुत नजदीक हैं। ब्रेक थ्रू, यस, फॉर ऑल द लीब्रा, यू आर नियर अ ब्रेक थ्रू। ऐसा लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है मनी इज कमिंग इन, मनी इज फ्लोइंग इन। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद को प्रूफ कर रहे हैं दिस एंड दैट, बट यू आर गुड एट डूइंग सर्टेन थिंग्स। मतलब आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, या आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी गाइडेंस किसी के लिए हेल्पफुल है। इट इज ऑल्सो अबाउट टीम वर्क, दैट यू आर वेरी गुड एट समथिंग। मतलब कि लोग आपसे राय लेते हैं और उसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता। हाउ हाउ अबाउट दैट? साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, कि आपको उस चीज में कोई बीट नहीं कर सकता, लाइक something related to your career or anything you are doing right now. So it is a wonderful thing. So I'm getting that. Okay. अब उससे क्या है कि आपकी लाइफ में मुझे लगता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, दिस इज अ न्यू बिगनिंग हियर। यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। एंड एज आई सेड कि आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी चीज में आपने इन्वेस्ट किया था तो उसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या ये हो सकता है दैट इट कैन बी अ न्यू ऑफर और समथिंग अप्रेज ऑफर, या क्या बोले उसको कि इवन प्रमोशन एज वेल और अ न्यू जॉब और समथिंग। मैं थोड़ा और आगे जानना चाहूंगी बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो कि और क्या आगे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लीब्रा, वेदर इट इज योर लव लाइफ और करियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, इफ इट इज अबाउट योर फाइनेंसेस, डोंट पुट जस्ट योर हार्ड अर्न मनी ऐसे ही कहीं भी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, डिसीट का कार्ड है, दैट मीन्स मैन्युपुलेशन। ओके, सो इस चीज से बच के रहिए, ये बहुत जरूरी है एंड इट इज गोइंग टू कीप यू स्टक, या ये चीज है। और दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट समटाइम्स पीपल डोंट हैव गुड इंटेंशंस, या हो सकता है कि ये आपकी खुद की हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको स्टक रखने की कोशिश कर रही हैं। एंड देयर इज सो मच इनसाइड, सो मच गुड एनर्जी अवेलेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड हाईलाइट हो रहा है, तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज ट्राइंग टू स्टॉप योर पैसेज। ओके, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स डिवाइन ऐसा होने नहीं देंगे, बट दिस इज अ न्यू जर्नी हियर। आई सी अ न्यू जर्नी हियर। मैं बाबा का मैसेज लेना चाहूंगी अबाउट दिस सिचुएशन। क्यों है यहाँ पर डिफीट का कार्ड, और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से? ऑल इज वेल, वन ऑफ द सेन, सी
एक तो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, ओके? अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है इस टाइम पे दैट समथिंग इज हैपनिंग विद यू, इल इंटेंशंस है, सो वी नो कि बाबा ऐसा होने नहीं देंगे बुरा आपके साथ कुछ भी। तो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है। दैट मीन्स वट एवर डीड्स यू डिड इन द पास्ट और एनीथिंग, तो ठीक है, उसकी क्लेंजिंग होने दो। ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। किनके? उनके। आपके अगर कंट्रोल में नहीं है तो उनके कंट्रोल में है। One of the ascendant master is guiding and protecting you. So your ascendant master, your guides, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, तो वो आपको इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइम जरूरी है कि आप प्रे करें। मैं क्या ही गाइडेंस लूँ। आई थिंक इट्स द टाइम, इस टाइम पे आप जैसे होता है ना, ग्रिप पकड़ लो बस। वेर एवर यू फील दैट सेफ्टी, दैट थिंग, कि नहीं आपको मतलब यहाँ सुकून मिल रहा है, यहाँ पर आपको आराम मिल रहा है, यहाँ पर आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइन एनर्जी, कि जिनको भी आप मानते हो, बिलीव करते हो, ठीक है? तो बस उनको पकड़ के रखो और यू आर गोइंग टू गेट ऑल द सॉल्यूशन थ्रू दैट। मुझे लगता है लिब्रा, लास्ट टाइम भी जब हमने आपकी रीडिंग की थी, तो यहाँ पर ऑल द मास्टर्स वर हियर। दैट मीन्स कि ऑल द डिवाइन एनर्जीज आर सराउंडिंग यू। ओके, तो चीज़ें अगर अगर इफ इन केस अगर चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं और स्टेगनेंट है, या कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ क्लियर नहीं है, देयर आर सम डाउट्स, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। ओके, ताकि आगे बुरा ना हो। समथिंग इज प्रोसेसिंग, तो दैट्स व्हाट वी कॉल कर्मा क्लिनजिंग, ताकि आगे जाके आपको कोई दुख तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द लिब्रा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आई होप कि सब कुछ आगे अच्छा हो, पॉजिटिव हो, एंड आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, एंड इवन इन योर रिलेशनशिप एज वेल, सो आई होप कि आपको ज़रूर सही रास्ता मिले एंड थिंग्स वर्क फॉर यू वेरी वेल। सो विश यू ऑल द बेस्ट।